जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महाराष्ट्र PWD JEE एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आप लोग 2109 पोस्ट का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो आप वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको राशन से लेकर के प्रिंट तक की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है और ये जानना है कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितने पद निकाले गए हैं, क्या सैलरी आपको मिलेगी, तो आपको यहाँ पर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी यहाँ पर भी आ जाएगी, जहाँ पर आप ये जानेंगे कि कौन सी कैटेगरी को क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है, एज लिमिट आपकी कितनी है, फॉर्म आप लोग 6 नवंबर 2023 तक भर पाएंगे। तो ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए और आपको फॉर्म को फिल करना है, तो फॉर्म फिल करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। ये ओपन करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने इस तरह से प्राइवेसी नोटिस आएगा, आप इसको आई एग्री कर दीजिएगा। आई एग्री करने के बाद में अब आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। आपका जो मिडिल नेम है वो आप यहाँ पर डालेंगे और जो आपका लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले जो भी आपका ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। कोई अन्य नंबर देना है तो आप यहाँ पर देंगे एंड इसके बाद आप आपका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर यहाँ पर गाइज आपको आपकी टेस्ट सेंटर सिटी प्रेफरेंस देनी है। तो पहली चॉइस आप किस सिटी को देना चाहते हैं वो सिटी आप सिलेक्ट कर लीजिए। सेकंड चॉइस आपको सिलेक्ट करनी है एंड थर्ड चॉइस भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पेज है। ये OTP आप यहाँ पर डालिए, जो कि बेसिकली आपके सामने कैप्चा है वो आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी ईमेल और नंबर के ऊपर OTP सेंड किया है, कोई एक OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए एंड देन फिर आप वैलिडेट OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो ये करने के बाद में आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे और रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि आपके सामने आगे का इंटरफेस क्या आएगा। तो हमको जो OTP मिला है वो OTP हम यहाँ पर डाल देते हैं और ये डालने के बाद में यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो देखेंगे OTP वेरीफाई हो चुका है। अब आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद में कैप्चा कोड डालेंगे। तो इसके बाद में गाइज यहाँ पर जो भी जानकारी आपने भरी है वो सभी आपके सामने है। आप यहाँ पर एक एक करके इन सभी के ऊपर टिक करेंगे कि हाँ मैंने इन जानकारी को चेक कर लिया और मेरे अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। अगर आपको लग रहा है कि कोई जानकारी गलत है तो आप ऊपर की तरफ जाकर के उसको सही कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर नीचे आइए और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। आप इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन टैब इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर फिर से इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है और इसको होने देना है। फिर आप आइए और यहाँ पर अपनी जो पोस्ट है यानी कि किस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट आपको सिलेक्ट करनी है। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, तो आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है वही पोस्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में थोड़ा सा नीचे आकर के आप यहाँ पर जो आपका नेम ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, लेवल है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर आएंगे और आपको जो जानकारी देनी है वो है मैरिटल स्टेटस की, कि आपकी शादी हो चुकी है नहीं हो चुकी है, जो भी स्टेटस है बेसिकली वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अनमैरिड है तो अनमैरिड आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको फादर नेम देना है, आपकी मदर का नेम देना है। देन यहाँ पर आइएगा और आपसे कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल पूछी है, तो नेशनलिटी में आप इंडियन सिलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछे कि आप महाराष्ट्र के निवासी हैं, अगर हाँ तो आप इसमें यस करेंगे। फिर आपसे आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी पूछिए, तो जो भी आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसके बाद में कैटेगरी इन विच यू वांट टू अप्लाई, ये तो आपने सिलेक्ट करी है आपकी सोशल कैटेगरी। और नीचे आपसे पूछा कि आपको अपनी ही कैटेगरी में अप्लाई करना है या फिर आप ओपन में अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर टिक करेंगे। फिर आती है कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल। जो SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट है उनको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है। तो कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी किसके द्वारा सर्टिफिकेट जारी हुआ है, ये सर्टिफिकेट नॉर्मली आपका SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, CO इनके द्वारा जारी किया जाता है। तो इनमें से जिस भी अथॉरिटी ने जारी किया है उसकी पोस्ट का नाम आपको
यहाँ पर लिखना है। फिर इसके बाद में कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल, कब ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है, और इसके बाद में जो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल, तो सेम वे में यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग इश्यूइंग अथॉरिटी आपको यहाँ पर देनी है। तो जिसका जो भी आप यहाँ पर दे रहे हैं इनमें से उसी की जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। फिर डेट ऑफ इशू ऑफ डोमिसाइल एंड यहाँ पर सर्टिफिकेट सीरियल नंबर भी आपको देना है। आइडेंटिफिकेशन डिटेल में एनी आइडेंटिफिकेशन बर्थ मार्क यू वांट टू स्पेसिफाई, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा कोई मार्क जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर करते हैं। एंड देन नीचे आइए, यहाँ पर पूछे कि आपके पास पैन कार्ड है, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, और उसके बाद में आपका नाम क्या है पैन कार्ड में और पैन कार्ड नंबर क्या है वो आपको देना है। इसी प्रकार से अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप यस करेंगे और उसकी जानकारी दे देंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कीजिए। वोटर आई है तो यस कीजिए और फिर उसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। मैं आपको बता दूँ कि इनमें से कोई एक आई होनी आपके पास अनिवार्य है, बाकी सभी आई आपके पास होनी अनिवार्य नहीं है। कोई एक भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप यहां पर आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग यस नो करके उसकी जानकारी दीजिएगा एंड यहां पर टिक कीजिए और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहां पर एडिशनल डिटेल में कुछ और सवाल आपसे पूछे, जैसे कि आर यू सन डॉटर ऑफ फार्मर हु हैव कमिटेड सुसाइड, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछे कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहां पर भी नो करेंगे। आर यू प्रोजेक्ट अफेक्टेड, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना है। अर्थक्वेक अफेक्टेड है तो आपको इसमें यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। फ्रीडम फाइटर है तो आप यहां पर यस, नहीं तो आप नो कीजिएगा। पार्ट टाइम एम्प्लॉय डिटेल, आर यू ए पार्ट टाइम एम्प्लॉय, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर यस करें तो फिर आपको यहां पर जानकारी देनी है कि सर्टिफिकेट कहां से जारी हुआ है और सर्टिफिकेट की डेट और सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर। इसके बाद आर यू एन एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन, ESP, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो करेंगे। इसके बाद में जो अगली विकलांगता का ऑप्शन है, अगर आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है तो आप इसमें यस कीजिएगा, नहीं तो आप नो कर दीजिए। अगर आप अनाथ है तो आप यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में आर यू डिबरेड फ्रॉम एनी प्रीवियस एग्जामिनेशन, क्या आप किसी पिछले एग्जाम से निकाले गए हो, ब्लैक लिस्ट किए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपके ऊपर कोई FIR दर्ज हुई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। बेसिकली आपको इन सवालों को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको यस नो करना है। जो चीज़ आपके ऊपर लागू है उसमें यस और जो लागू नहीं है उसमें आपको नो करना है। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आती है, तो जो आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है लाइन 1 और 2 के अंदर। कंट्री आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे, स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन जो आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आपका जो भी पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। क्या आपका परमानेंट और कोरस्पोंडेंस यानी कि परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक है, सेम है, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो नो करके अलग से भर दीजिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का सेक्शन आ चुका है। तो आपसे पूछा है कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज की अगर आपको नॉलेज है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में UGC डिटेल, हैव यू ऑब्टेन्ड डिग्री फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर हाँ तो आप यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपको यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है। 10th आपने किस बोर्ड से की है, अगर आपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से की है तो वो, नहीं तो आप एनी अदर इक्विवेलेंट बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपको स्कूल इंस्टीट्यूट नेम यानी कि जहाँ से आपने किया उसका नाम आपको देना है। परसेंटेज CGPA ग्रेड ऑफ मार्क्स किसके अंदर नंबर है वो आप सिलेक्ट करेंगे। अगर परसेंटेज तो कितने नंबर आपको आए थे वो डालेंगे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। महीना और साल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पर इस तरह से क्लिक कीजिए और जो भी आपका महीना है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ईयर भी सेलेक्ट आप करेंगे। फिर आती है डिप्लोमा डिटेल, अगर आपने डिप्लोमा किया तो आप यहाँ पर डिप्लोमा इन सिविल जो भी आप किसे क्वालिफिकेशन मांगी है, जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करें उस पर वही क्वालिफिकेशन का विकल्प आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है कहाँ से आपने की है, उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर देना है। किसके अंदर आपके नंबर है वो बताइए, कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। मैं एग्जाम्पल के लिए नंबर भर के दिखाया हूँ। आप आपके रियल ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखेंगे सभी ईयर के मिला करके और फिर यहाँ पर जो टोटल नंबर है वो आप डालेंगे। परसेंटेज आ जाएगी कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कीजिए एंड देन फिर यहाँ पर आपको नीचे आना है और आप अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री किया तो आप उसकी जानकारी भरेंगे सेम वे में, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर आप यहाँ पर नीचे आइए, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी भर दीजिएगा, नहीं तो ये भी आपको खाली छोड़ देना है। एंड इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का ऑप्शन है। आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है तो क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। इसमें आपको यहाँ पर 2 फोटो अपलोड करने हैं। एक तो आपको ऑलरेडी सेव फोटो अपलोड करना है जिसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहाँ पर दिया है।
तो आप यहाँ पर क्लिक है टू कैप्चर फोटो। बेसिकली पहले आप यहाँ पर जो प्री सेव फोटो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जहाँ पर आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैं एक डेमो फोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ। और जो आप फोटो अपलोड कर रहे हैं इसका बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया। फाइल यहाँ पर आपकी इस तरह से अपलोड हो जाएगी। आप इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में आप इसको व्यू भी कर लेंगे। एक बार फिर से क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर क्लिक है टू कैप्चर फोटो इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आपका जो फोटो है वो कैप्चर कर लीजिए एंड यहाँ पर इसको क्लिक कर दीजिए। तो आपका फोटो यहाँ पर रियल टाइम वाला आ जाएगा एंड देन फिर आप यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। ये करने के बाद में यहाँ पर गाइज नीचे आप आएंगे और आपको यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। इसका साइज आपका 80 से 200 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए। फिर यहाँ पर आप 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे, सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे। अगर आपके ऊपर ये लागू नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसकी भी जानकारी आपने भरी थी वही सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो आप अपलोड करेंगे। इसके बाद में स्मॉल फैमिली सर्टिफिकेट अगर आपसे यहाँ पर मांगा जा रहा है वो आप यहाँ पर देखेंगे। आपको यहाँ पर बोला है क्लिक टू डाउनलोड रेफरेंस डॉक्यूमेंट। तो आप हियर के ऊपर क्लिक करके जो उसका रेफरेंस डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड करेंगे, यानी कि डाउनलोड करेंगे। और इसको भरने के बाद में आप यहाँ पर उसको अपलोड करेंगे। फिर पैन कार्ड अपलोड करेंगे, कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देंगे एंड देन यहाँ पर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद में आप यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने भरी है उन सभी को चेक कर लेंगे एंड देन जब आपको लगे कि सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए, सभी जानकारी सही भरी गई है, तो फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन वे में किसी भी माध्यम से जमा कर पाएंगे। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे। आई होप आपको सभी जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।